और यूक्रेन के बीच युद्ध अब लगातार और भी भीषण होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते डीएपी खाद की खेप छत्तीसगढ़ में नहीं आ पा रही है। रूस और यूक्रेन के ही डीएपी खाद की सप्लाई भारत में होती थी और दोनों देशों में युद्ध छिड़ा होने के कारण खाद की सप्लाई छत्तीसगढ़ में नहीं हो पा रही है, जिसके चलते डीएपी की किल्लत आने वाले खरीफ की फसलों के लिए हो सकती है। धान की खेती के लिए डीएपी खाद बहुत ही आवश्यक खाद माना जाता है, लेकिन प्रशासन डीएपी के रूप में दूसरा विकल्प तैयार कर रही है, जिसमें यूरिया और सुपरफास्ट खाद को मिलाकर डीएपी खाद की भरपाई की जा सकती है। भैया तो लिखा गया कि नहीं लिखा तो खबर। सर अभी जैसे मौसम खाद है और अभी फिलहाल युद्ध चल रहा है, रूस से लेके खाद कई चीज़ वहीं से आती है, तो ऐसा कुछ फर्क पड़ा है कि खाद के जो तकलीफ इधर वो वहीं से मंगाते थे। हाँ हाँ, देखिए राज्य शासन इस विषय पे बहुत ज़्यादा गंभीर है और उन्होंने जो भी निर्देश जिला प्रशासन को दिए हुए हैं उसके हिसाब से किसानों के लिए रासायनिक खाद की व्यवस्था की जा रही है। ये बात सही है कि युद्ध हो रहा है, युद्ध का असर खास करके एक ही खाद के ऊपर पड़ रहा है, वो है डीएपी। तो डीएपी के विकल्प में रूप में यूरिया और सुपर फास्फेट को मिला करके हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस बात का प्रचार प्रसार कृषि विभाग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार किया जा रहा है और मार्केटिंग फेडरेशन के डबल लॉक में उपलब्ध जितने भी खाद हैं उन खाद को हम वहाँ से अपनी समितियों में भंडारित करा रहे हैं। लगभग 46,670 मीट्रिक टन का लक्ष्य है इस वर्ष के लिए राजनांदगांव जिले में, जिसके विरुद्ध लगभग 27% खाद का भंडारण समितियों में किया जा चुका है। तो इस प्रकार से सारी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा चुकी है, किसी प्रकार की कोई समस्या किसानों को नहीं आने वाली है। तो सर जैसे पहले खाद बनाते थे, अभी अगर नहीं बनाए तो वो कोई फर्क नहीं है सर। इस सच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि किसानों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि यदि किसी चीज़ की कोई कमी हो गई तो उसका विकल्प हमेशा तैयार रखना चाहिए और किसी एक चीज़ के ऊपर निर्भरता नहीं रहनी चाहिए। तो विकल्प तैयार हो चुके हैं, यूरिया और ट्रिपल सुपर फास्फेट को मिला करके डीएपी का विकल्प किसान तैयार कर रहे हैं और खेती किसानी में उसका उपयोग कर रहे हैं।